आपको कहना है कि अगर एक टर्निंग पॉइंट वो मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल जिस लय में है और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस मैच्योरिटी के साथ, देख के लग रहा था कि ये अकेले निकाल के ले जाएंगे मैच को। शार्दुल, और ये खैर मैं पहले से कह रहा हूँ कि शार्दुल जो है वो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में पहले दिन से होने चाहिए। ये जीत ऐतिहासिक है। ओडीआई सीरीज भले ही तय हो गई हो, ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली हो, लेकिन इसे ऐतिहासिक मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले इस मैदान पर, कैनबरा के इस मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारा था। फिर चाहे वो T20 हो, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो, भारतीय टीम ने वो कारनामा कर दिखाया है। इसके अलावा भी इस जीत के कई मायने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं निखिल नाज, आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मेरे साथ जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दास गुप्ता। दीप, 13 रन से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूं इस जीत के मायने, आपको क्या लगता है जब एक लंबा दौरा होता है जैसा भारतीय टीम का है, T20 भी है, टेस्ट मैचेस भी हैं, अगर वो पहली जीत अंडर योर बेल्ट आ जाती है तो कितना फर्क पड़ता है आगे आगे जो दौरा आने वाला है? निखिल, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक तो ऑस्ट्रेलिया, वैसी अगर आप देखें जो ऑस्ट्रेलियन टूर होता है वो वैसी बहुत मुश्किल टूर होता है, क्योंकि जैसे ही आप प्लेन पे चढ़ते हैं तभी से वो आप मेंटल डिसइंटीग्रेशन कह लीजिए, स्लेजिंग कह लीजिए, वो शुरू हो जाता है। चाहे वो आपके होटल के सर्वर्स हो या कुक हो या आपके टैक्सी ड्राइवर हो, सबके पास कुछ ना कुछ कहना कहते रहते हैं। तो वहीं पे बहुत लोनली लगते हैं, बहुत अकेलापन होता है। वहीं पे अगर आप हारने लगते हैं ना, फिर वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो फिर सफर अंग्रेजी वाला सफर हो जाता है। लेकिन वहीं पे बीच में आप जीतते रहे ना और ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहे, तो फिर आपका मन बना रहता है, वो पॉजिटिविटी आप में बरकरार रहती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि खासकर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, और अवे सीरीज वैसे ही थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन खासकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वहां पे ये जीत जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगी आगे चलकर। चलिए, वो जो टॉन्ट आएंगे ना, जैसे दीप बता रहे हैं खिलाड़ियों को, चाहे वो फ्लाइट अटेंडेंट हो या रेस्टोरेंट में वेटर हो, वो अब थोड़ी देर शांत हो जाएंगे जब आगे आगे कुछ जो मुकाबले खेले जाएंगे भारतीय टीम के। चलिए, पहले पॉइंट का रुख कर रहे हैं दीप, वो ये है जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन। बल्ले के साथ तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, 67 रन बनाए, उसके अलावा 62 रन देकर एक विकेट भी चटकाया। उनकी बैटिंग पे बात करते हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ा मेजर फैक्टर यहाँ पर जीत में हुआ है। वो ये कि अलग जडेजा अब हम नजर आ रहे हैं। पहले जो जडेजा थे रन तो बना लेते थे, लंबे हिट नहीं लगा पाते थे, वो जडेजा पिछले कुछ महीने से नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल, कुछ महीने नहीं, मैं कहूंगा पिछले 3 साल से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव उनमें आया है। 2017 वेस्ट इंडीज का वो दौरा था जहां पे मेरे ख्याल से उन्होंने उसके अगले सीरीज में उन्होंने शतक बनाया था। उस सीरीज में नहीं, उस सीरीज में कुछ 80 रन कुछ बनाए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैच वहां पे खेला था, वहां पे भी कुछ 80 रन बनाए थे। तो पिछले 2-2.5 साल से अगर आप देखें तो बतौर बल्लेबाज काफी फर्क आया है। काबिलियत पहले भी थी, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन है, जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, जो अब दिखा रहे हैं पिछले 2 साल में, वो शायद पहले नहीं दिख रहा था। अभी वो जो बल्लेबाजी करते हैं वो बतौर बल्लेबाजी करते हैं, ना कि एक गेंदबाज जो कि अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकता है, वैसा नहीं है। सोच में बदलाव है। उस हिसाब से अगर बल्लेबाजी में भी देखें तो काफी जैसे मैंने कहा मच्योर्ड बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये इस मैच में जो ये पारी खेली उन्होंने, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। जिस तरीके से पेस किया इनिंग्स को, शुरुआत में वक्त लिया, स्ट्राइक रोटेट किया, आपने ज्यादा स्ट्राइक दिया हार्दिक को, फिर अंत में आखिरी के 3-4 ओवर में फिर आपने खुल के आपके जो बड़े हिट्स थे वो लगाया। बहरहाल, दूसरे पॉइंट का हम रुख कर रहे हैं, वो है पांड्या का जो नियंत्रण आक्रमण है। दीप, एक चीज हम पांड्या के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई लोग सीरीज से पहले जब टीम सिलेक्शन की बात हो रही थी तो कह रहे थे कि अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करेंगे तो क्या उन्हें खिलाना चाहिए, शायद आप मनीष पांडे को खिलाएं। लगता है उन आलोचकों को तो पूरी तरह से चुप करा दिया है पांड्या ने, ये बताकर कि एज अ प्योर बैट्समैन भी टीम में उनकी जगह बनती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये अब शायद जैसे आपने कहा, वो जो सवाल लोग पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से उसका जवाब मिल गया। और इसलिए मिला है क्योंकि 3 में से 2 मैचेस में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, इन 2 मैचेस में, 3 में से 2 मैचेस में जब आए थे तब विकेटें जल्दी गिर गई थी। फिर अपना एक जो पारी है बुनना, क्योंकि होता है 2020 में आपको वक्त नहीं होता, आप जाते हैं 4-5 ओवर में, आप बड़े शॉट खेलते हैं, अच्छे मारते हैं, बिग हिटिंग अच्छा करते हैं, फिर आप आ जाते हैं। लेकिन 50 ओवर के मैच में आपको इनिंग्स बिल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि आप 20-25 ओवर पे उतरते हैं तो फिर अलग अलग फेजेस होते हैं इस मैच में, जहां पे बॉलर्स ऊपर होगा, फिर स्पिनर्स होंगे, फिर स्लो बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स। तो वो सब चीजों को खेलना थोड़ा सा
ज्यादा स्किल चाहिए उसके लिए। और मेरे ख्याल से इस सीरीज में हार्दिक ने बता दी उनके पास वो स्किल है, एक इनिंग्स बिल्ड करने का स्किल है, वो टेम्परामेंट है, वो काबिलियत है। और एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने खुद भी कहा है और दिखाया है करके, वो ये कि बतौर बल्लेबाज थोड़ा प्रेशर अलग होता है। अगर आप ऑलराउंडर हैं और फिर ऑलराउंडर से हटके प्योरली एज अ बैट्समैन आप खेल रहे हैं, तो फिर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो उस प्रेशर को भी हैंडल कर पाएंगे, ये भी उन्होंने बता दिया इस सीरीज में। हम्म। तीसरा पॉइंट है हमारा दीप, वो ये कि नटराजन का जो कमबैक है, 2 विकेट उन्होंने लिए, 70 रन दिए। लेकिन ज्यादातर मैंने जो भी विश्लेषण करते हैं मैच के बारे में, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, वो देखना चाहते हैं एक डेब्यूटेंट से कि अंडर प्रेशर वो कैसे परफॉर्म करता है, क्या वो अपनी अच्छी गेंदबाजी अंडर प्रेशर कर पाता है। नहीं, आज प्रेशर वाला मौका था, गेंद उनको मिली जो सेकंड स्पेल जब बाद में आए, अंत में आए, फिर भी यॉर्कर वैसे ही पड़ रहे थे। तो मतलब ये गेंदबाज दिखा रहा है कि बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, और खासकर अगर आप देखें जो आखिरी के 3 ओवर उन्होंने डाले, मेरे ख्याल से जो मैक्सवेल ने उनको मारा, मेरे ख्याल से ओवर में 20-22 रन आए, उसके बाद जो आए दोबारा गेंदबाजी करने, दोबारा जो है वो बताता है कि जो कैरेक्टर है वो दर्शाता है इनका। और देखिए मुझे लगता है कि इनके पास काबिलियत है, और जो आपने कहा टेम्परामेंट, जो मानसिकता है प्रेशर लेने की, वो मानसिकता भी है। कुछ चीजें जरूर डेवलप करने वाली चीजें होंगी कि थोड़ा सा अगर पेस बढ़ सकता है बहुत बढ़िया, थोड़ा सा अगर स्विंग करवा पाते हैं, कि थोड़ा सा अगर एंगल के साथ अगर हो सकता है, तो ये सब चीजें, कुछ चीजें आगे चल के वो डेवलप हो जाएंगी, अनुभव के साथ और बेहतर होते जाएंगे। लेकिन एक चीज बता दिया है जो मुझे हर वक्त लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि आपके पास वो जज्बा और वो एटीट्यूड है कि नहीं। आपके पास काबिलियत है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या आपके पास वो एटीट्यूड है, आपके पास वो मेंटालिटी है, वो दिखा दिए इस गेंदबाज ने कि इनके पास है वो। लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं, वो हो सकते हैं यहाँ पर नटराजन। चौथा पॉइंट हमारा ये है मैक्सवेल का विकेट डीप। मुझे पता है कि स्टीव स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एरन फिंच का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज ये कहना सही होगा कि मैक्सवेल का जो विकेट लिया बुमराह ने, वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वो टिक जाते तो मैच शायद दूसरी तरफ चला जाता। बिल्कुल, मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट था। काफी हद तक जो उसके पहले जो रनआउट भी एलेक्स करी, क्योंकि वो साझेदारी भी बहुत अच्छी चल रही थी उस वक्त। लेकिन अगर आपको कहना कि अगर एक टर्निंग पॉइंट, वो मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल जिस लय में है और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस मैच्योरिटी के साथ, देख के लग रहा था कि ये अकेले निकाल के ले जाएंगे मैच को। और वहीं पे दाद देनी पड़ेगी कप्तानी की। काफी आलोचना हुई है विराट की पिछले 2 मैचेस में, लेकिन आज कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छी कप्तानी हुई है। और जो बुमराह को लेके आए, वो एक गैम्बल था। वो बुमराह के ओवर में अगर वो विकेट नहीं गिरता तो उसके बाद बुमराह का एक ही ओवर बचता था, फिर मामला और आसान हो जाता। तो वहां पे आप पहले बुमराह को लेके आए, क्योंकि आपको पता ये था कि विकेट लेना जरूरी है, और बुमराह ने करके भी दिखाया। पांचवा पॉइंट हमारा ये है, जो बुमराह और शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी थी। एक ने 2 विकेट चटकाए, दूसरे ने 3 विकेट चटकाए। एक चीज, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक द क्रेडिट अवे दीप फ्रॉम द बॉलर्स, बट ये भी हमें मानना होगा कि इस पिच पर पहली बार गेंद स्विंग करती भी थोड़ी नजर आई, बाउंस भी ज्यादा था, तो गेंदबाजों को फायदा भी मिला। अगर आप वही सिडनी जैसी सपाट पिच देते जाएंगे तो फिर बुमराह हो या शार्दुल, विकेट लेना मुश्किल ही होगा। नहीं, मुझे ऐसा भी लगा जैसे आपने कहा कि बिल्कुल इस पिच के ऊपर मदद ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उछाल इस पिच पे थी, थोड़ी सी हरकत ऑफ द पिच भी देखने को मिली। लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी हुई, गेंदबाजी भी मैं कहूंगा अच्छी हुई। शार्दुल, और ये खैर मैं पहले से कह रहा हूँ कि शार्दुल जो है वो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में पहले दिन से होने चाहिए, क्योंकि वो इकलौते इस स्क्वाड में, ओडीआई स्क्वाड में, T20 में दीपक चहर हैं, लेकिन वनडे में जो स्विंग करा सकते हैं। अगर आप बाकी बॉलर्स देखें, नवदीप सैनी हो गए, बुमराह हो गए या मोहम्मद शामी हो गए, सारे हिट द डेक बॉलर हैं, काफी एक तरफा हो जाता है फिर वो। तो वहीं पे शार्दुल थोड़ा से अलग किस्म के गेंदबाज है, जिनके पास वो काबिलियत है स्विंग की, और आज वो करते हुए भी दिखे। थोड़ा सा आज मुझे एक चीज लगा कि शायद उनसे नई गेंद भी करा सकते थे, या थोड़े से जल्दी लाते, मेरे ख्याल से 9वें ओवर में उनको लेके आए, वो शायद थोड़ा पहले भी आ सकते थे। लेकिन मैं शार्दुल को 2 कारणों के लिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि स्विंग करा सकते हैं तो अलग एक डायमेंशन मिलता है आपको बॉलिंग अटैक में, साथ में वो काफी हैंडी बल्लेबाज भी हैं। 8वें नंबर पे आके अपने 15-20 रन का योगदान देने की उनमें काबिलियत है, उससे ज्यादा भी देने की काबिलियत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस तरह की गेंदबाज को वनडे टीम में भी होना चाहिए, चाहे वो शार्दुल हो, चाहे वो दीपक चहर हो, जो काम भुवी करते थे।
जो काम धोनी करते थे उनके एब्सेंस में काफी हद तक उसी तरीके के बॉलर हैं, शार्दुल, दीपक चहर, ये। हो सकता है वो इतना लेट इसलिए लेके आए क्योंकि 4 ओवर का स्पेल दिया, नहीं तो विराट ने सोचा होगा फिर ये बैठ जाएंगे, क्रिक इन्फो पे बात करेंगे, मैंने छोटा छोटा स्पेल दिया। बहरहाल एक एक सवाल मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुकाबला फिर भी करीबी था, 13 रन का मार्जिन रहा। आपको लगता है एक बैट्समैन आज जो ऑस्ट्रेलिया ने कम खिलाया उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? जब गेंदबाजी हमने देखी तो अच्छा लगा, 7 गेंदबाज डाल रहे हैं। देखिए वार्नर बाहर गए, ऑलराउंडर को यहां पर लेकर आए, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा होता, क्या पता नतीजा कुछ और होता। देखिए हो सकता है ऐसी, मतलब हो सकता है कि नतीजा अलग होता, ऐसा भी हो सकता है कि वो कैच पकड़ लेते शिखर तो शायद वो एरन फिन जल्दी आउट हो जाते। तो देखिए मैं समझ सकता हूं आप जो कह रहे हैं कि शायद रणनीति में या प्लेइंग 11 में कॉम्बिनेशन, लेकिन जो आए भी हैं बल्लेबाज, चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, चाहे वो मोजेस ऑनरीक हो, ये सब काफी ट्राइड एंड टेस्टेड एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर आप शॉन एबट की बात करें, शॉन एबट मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए। उनका इस साल में शेफील्ड शील्ड का एवरेज 100 के ऊपर है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि, हालांकि एक आउट एंड आउट बल्लेबाज बेशक कम हो, लेकिन बैटिंग डेप्थ में मुझे नहीं लगा कि कमी है उसमें। लेकिन हो सकता था कि अलग अलग फर्क पड़ सकता था अगर मैथ्यू वेड या डार्सी शॉट ओपन करने आते और एक अतिरिक्त हो सकता था। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मुझे ऐसा देख के नहीं लगा कि बैटिंग पावर में कमी उस टीम में है। चलिए दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये था पूरा लेखा जोखा जो तीसरा वनडे खेला गया, भारतीय टीम ने जीता। इसके बाद फटाफट, ज्यादा लंबा गैप नहीं है, T20 सीरीज शुरू होने वाली है, उसका हम पूरा आपको जानकारी, पल पल की जानकारी यहां पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।